So hey guys, welcome back on my YouTube channel Full with Education. In this video we will going to study resource type and development. This is the first chapter of geography class 8. So without wasting time, let's start the video. First thing is resource. ठीक है, तो what is resource? Anything that is present on the earth and complete our needs is called resource. जो कुछ भी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स कहलाती है. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट. अगेन आई टेल द डेफिनेशन. एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड कंप्लीट आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स. फिर लिखा है टाइप एंड डेवलपमेंट, उसके प्रकार और मीन्स उसी रिसोर्स का डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. लिखा है एनीथिंग ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा. इन दिस केस वाटर इज सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स एंड हैंस वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स. ठीक है, लिखा है जो कुछ भी अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स कहलाती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम पानी का यूज़ पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और कई प्रकार से करते हैं. ठीक है, हर एक केस में क्या है, जो इस केस में क्या है कि वाटर जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, इसलिए वो एक एग्जाम्पल है रिसोर्स का. सो नेक्स्ट क्या है, अवर अर्थ हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक, मिनरल, सॉइल, लैंड, वेजिटेशन, एनिमल, वाटर, एयर एंड सनशाइन. ठीक है, हमारे अर्थ पे कई प्रकार की वैरायटीज़ हैं, मीन्स बड़े नंबर में वैरायटीज़ हैं, जैसे कि रॉक, मिनरल, ठीक है, रॉक की, मिनरल की, सॉइल, लैंड, वेजिटेशन, एनिमल एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर द इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ये इंक्लूडिंग ह्यूमन टू सर्वाइव. ये जो चीज़ें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए इसेंशियल हैं. ठीक है, और ह्यूमन के सर्वाइव के लिए भी. एनीथिंग फिजिकल मटेरियल ऑन अर्थ इज ऑफ यूज टू अस एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल और सोशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी अ रिसोर्स. ठीक है, वी कॉल द रिसोर्स प्रोवाइड बाय नेचर्स एज अ नेचुरल रिसोर्स. कोल फॉर इंस्टेंस इज अ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो नेचुरल रिसोर्स होती हैं. तो पहले, ठीक है, फिर दूसरा हमारा टॉपिक आ रहा है. फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्स टाइप एंड डेवलपमेंट. तो फर्स्ट थिंग हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो पहले हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, देन डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो नेचुरल रिसोर्स, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ एंड गिवन एंड प्रोवाइड बाय द नेचर्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, टाइप एंड डेवलपमेंट ये हम इसी में पढ़ेंगे. फिर लिखा है डिटेल में क्या है, दीज थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स. जो चीज़ें नेचर से ली जाती है वो नेचुरल रिसोर्स होती हैं. और नेचुरल रिसोर्स आर नॉट वेरी यूजफुल इन रॉ मटेरियल. हम जानते ही हैं कि नेचुरल रिसोर्स रॉ मटेरियल में यूज़ नहीं होता. और इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपने मार्केट से पटेटो लिया तो आप पटेटो को डायरेक्टली थोड़ी ना ईट करेंगे, पहले उसको कुकिंग करेंगे, आफ्टर दैट यू विल ईट ना. तो इसी तरीके से ये जो है ये उसका एक एग्जांपल है. लिखा है फिर नेक्स्ट है, फिर उसके आगे लिखा है देर एक्वायर वैल्यू व्हेन दे आर प्रोसीड टू मीट द डे टू डे नीड्स ऑफ ह्यूमन. द सॉइल इज प्लग्ड एंड रिप्लेस विद द न्यूट्रिशन फॉर क्रॉप ग्रोइंग. Rainwater is harnessed by the buildings, powerhouse for generating electricity. There are also man-made resources such as building, bridge, canal, house, factory, etc. Okay. So on the basis of the state of their state of development, okay, उनकी बेसिस पे रिसोर्स को क्लासीफाइड किया गया स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पे. ठीक है, इसकी बेस मीन्स स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है. और वो क्लासिफिकेशन दो में हुई है, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्चुअल रिसोर्स. तो लिखा है नेचुरल मीन्स हम इसमें पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे. ठीक है,
एनीथिंग नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स हुज लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड यूटिलिटी वी नो कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। प्राकृतिक रिसोर्स जो जिसकी लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी हमें पता होती है, वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, समझ में आया? फिर एक बार बताता हूँ। जो चीज़ नेचुरल रिसोर्स, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिनकी लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी हमें पता होती है, वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्स। जैसे एक एग्जांपल भी है इसमें, द कोल रिजर्व इन झारखंड इन एक्चुअल रिसोर्स इज एन एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो झारखंड में जो है वो कोल रिजर्व पाया जाता है, तो इसलिए वो एक्चुअल रिसोर्स है। और फिर लिखा है वी नो हाउ मच कोल इज़ देयर, हमें ये भी पता है कि झारखंड में कितने कोल माइंस हैं और कितना है, तो उसकी क्वालिटी भी पता है, यूटिलिटी भी पता है, एवरीथिंग पता है। ठीक है, तो अब सेकंड पे आते हैं। हमारा सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एट अ प्रेजेंट एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज अननोन। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज, पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। इन फ्यूचर वी आर एबल टू यूटिलाइज दैट थिंग्स। एंड क्वांटिटी, क्वालिटी जो होती है वो अननोन, जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है हमें पता नहीं होती है। तो एक एग्जांपल दिया है इसमें, द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख इज अ पोटेंशियल रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड इन अ फ्यूचर। लिखा है एग्जांपल हमारा, यूरेनियम रिजर्व जो है वो लद्दाख में प्रेजेंट है। ये एक पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है जो कि हमें फ्यूचर में वर्क करेगा, मीन्स काम करेगा। ठीक है, फिर ठीक है, अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिसोर्स, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो इसके बारे में क्या मतलब कि इसमें शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम इसके भी बारे में वीडियो बना देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे है, another example can be many unexplored oil well near the western coast of India। ठीक है, तो ये वही चीज़ें, फिर इसमें वही चीज़ें आ रही हैं। अब हमारा दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन रिसोर्स में भी क्लासिफाइड एज बायोटिक, एबायोटिक। तो एबायोटिक और बायोटिक सबको पता होती है। ठीक है, तो बायोटिक क्या होती है, जो चीज़ मीन्स जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, एनीथिंग मीन्स हैव लाइफ, बायोटिक मीन्स हैविंग लाइफ। ओके, ये फैन चल रहा है इसलिए जो है बार बार उड़ रहा है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक रिसोर्स थिंग्स आर डिवाइड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, मीन्स ये जो प्लांट है और एनिमल है ये लिविंग थिंग्स है, मीन्स इसमें लाइफ है यहाँ पे, तो इसलिए ये बायोटिक हो जाएंगी। दे इंक्लूड फॉरेस्ट रिसोर्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, फिश एंड बर्ड्स। तो सेकेंड है बायोटिक। एबायोटिक, these are derived from the नॉन लिविंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, टेबल, चेयर, बुक्स एक्सेट्रा। ओके, फिर हमारा है इधर, फिर थर्ड नंबर है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेन्यूबिलिटी रिसोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल। तो पढ़ेंगे पहले एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्स विच क्विकली गेट रिप्लेस्ड बाय नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिसोर्स तुरंत ही रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, बाय द नेचर, नेचर के थ्रू जो है रिप्लेस मीन्स रेन्यू किए जाते हैं, मीन्स तुरंत ही मतलब जल्दी से रेन्यू हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ इज रिप्लेस इजली बाय द नेचर, हेंस इट इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जो एयर जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, अपनी ब्रीथ के लिए यूज़ करते हैं उसका, तो वो जो है वो नेचर्स के थ्रू इजीली रिप्लेस हो जाती है, रेन्यू हो जाती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल और रेन्यूएबल रिसोर्स होती हैं। और यहाँ पे ऊपर कुछ फिगर है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो यार, लिखा है रेन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, एनर्जी द फ्यूल ऑफ लाइफ, जियोमेट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी और ये बायोमास एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में क्या है, फॉसिल फ्यूल ऑयल, कोल, एनर्जी द फ्यूल ऑफ लाइफ, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या है, उसको छोड़ के अपने टॉपिक्स पे आते हैं। एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
तो इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट क्या है मैं भी वो बता रहा हूँ आपको। रिसोर्स विच टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट रिप्लेस्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जो रिसोर्स ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी मीन्स नेचुरल रिसोर्स को, मीन्स किसी भी रिसोर्स को रेन्यू करने में ज़्यादा समय लेती हैं, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगर लेती हैं, ठीक है, रिप्लेन करने में या रेन्यू करने में उसे, तो वो जो होती है वो नॉन रेन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहलाती है। सिंस इट्स टेक मोर देन द लाइफ स्पेन ऑफ द ह्यूमन्स टू रिप्लेस दीज रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड कोल कैन बी थाउजेंड्स, ठीक है। अगर कोल ख़त्म हो जाएगा या पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो इसे बनने में ज़्यादा समय लगेगा। और ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं कैसे बनते हैं, देखो क्या होता है कि देखो जंगल में जो होते हैं पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जब गिर जाते हैं या मीन्स इनमें कुछ मीन्स ऐसी क्लाइमेटीज़ आ जाती हैं कि जिसे गिर जाते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद जो है ये मीन्स धरती के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो इन्हीं से थाउजेंड्स ईयर बाद जो है फॉसिल फ्यूल जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी टू टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसे बांटना, ठीक है। उनकी बेसिस पे दो प्रकार की रिसोर्स होती है। फर्स्ट है यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस क्या होता है वो पढ़ते हैं। रिसोर्स विच आर more or less evenly distribute around the world are called ubiquitous resource. For example, air, water are ubiquitous. देखो वो रिसोर्स जो चाहे कम हो या ज़्यादा हो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे देश में, ठीक है, पूरे विश्व में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना ही होना है। जैसे कि एग्जांपल है एयर एंड वाटर आर यूबिक्विटस रिसोर्स। एयर और वाटर जो है वो यूबिक्विटस रिसोर्स है, चाहे पानी कितना भी कम हो, ठीक है, पर उसे वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये है यूबिक्विटस। और लोकलाइज्ड क्या है यार, लोकलाइज्ड है रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ सिलेक्टेड जियोग्राफिकल एरिया इज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो जो रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स जो एक सेलेक्टेड पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जो रिसोर्स एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी रिसोर्स डिपेंड इन अ मैनी जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट इंडिया इज रिच इन ऑयल रिजर्व, सो पेट्रोलियम इज एन एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू so much for giving your important time. Thank you.